कौशल विकास कार्यक्रम किया आयोजित। फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न युवा मंडल के युवाओं ने लिया भाग। जिले में 32वां सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ। कलेक्टर ने यातायात के नियमों का पालन करने की कही बात। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया आयोजन। नर्सिंग स्टाफ का सीएम की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड। सेवा से हटाए जाने से नाराज है नर्सिंग स्टाफ। कई महीनों तक काम करवाने के बाद अचानक निकला। 15 वर्षीय बच्चे के अपहरण की कहानी झूठी। परिजनों के डांट और फटकार से नाराज होकर भागा था घर से। सीधी जिले के जमोड़ी चौकी का मामला। और एनीकट में छलांग लगाते ही युवक गायब। रोजाना सैकड़ों लोग करते हैं स्नान। मौके पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सुसनेर में नेहरू युवा केंद्र शाजापुर के जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह के निर्देशानुसार सुसनेर विकास खंड में फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर युवा मंडल गठन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा वॉलंटियर राकेश कुमार ने बताया कि युवा मंडल विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के व्यक्तित्व कौशल विकसित करने का अवसर और ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रशस्त करना है। इस अवसर पर फ्यूचर कोचिंग क्लास के संचालक संदीप विभिन्न युवा मंडल के युवाओं ने भाग लिया। देवास जिले के परेड ग्राउंड में 32वां सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक गायत्री राजे पवार, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं एसपी शिवदयाल सिंह ने कन्या पूजन कर किया। इस दौरान नारी सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। वहीं सम्मान अभियान में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। वहीं इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कलेक्टर महोदय ने सड़क नियमों का पालन करने और दूसरे लोगों को भी जागरूक करने की बात कही। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि समेत अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर जो सम्मान अभियान देशव्यापी चल रहा है, इसमें हस्ताक्षर अभियान के तहत एक कार्यक्रम आज रखा गया था। साथ ही सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है। उस क्रम में भी एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर जिला पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश के सभी नागरिक और विशेष रूप से हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो मैजिक चालक हैं, जो बस चालक हैं, इन दोनों ही विषयों पर जागरूक होना, दोनों ही विषयों पर उनको आग्रह करना था। इसलिए सब लोगों को बुलाया जाता था। बहुत ही गरिमा में ये कार्यक्रम रहा। इसमें सभी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और लोगों में आम जन में एक जागरूकता है, इसके लिए। मध्य प्रदेश में चल रहे एंटी भूमाफिया अभियान के तहत सिवनी में लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सिवनी कलेक्टर और सिवनी पुलिस अधीक्षक द्वारा भूमाफियाओं पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई में छपारा थाना क्षेत्र के ग्राम खटकर चमारी में 7 एकड़ शासकीय भूमि जिसका बाजार मूल्य 64 लाख रुपए और छपारा में 10,000 वर्ग फीट भूमि जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी जा रही है, जिसको कब्जे में ले लिया है। विदिशा जिले में कोविड-19 के नर्सिंग स्टाफ जिन्हें कई महीनों तक काम पर रखने के बाद अचानक निकाल दिया गया, जिसके चलते कोविड नर्सिंग स्टाफ तभी से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर ज्ञापन दे चुके हैं। वहीं प्रदर्शन के तौर पर मंगलवार शाम को नर्सिंग स्टाफ ने धरना स्थल पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी किया, जिसमें उनका कहना है कि ये पाठ सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि खुद को प्रदेश के बेटे बेटियों का मामा बोलते हैं, उनकी सद्बुद्धि के लिए किया गया है। मेरा नाम रजनी राय है। कोविड-19 का स्टाफ है हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और आज हम सुंदरकांड करवा रहे हैं मामा जी की सद्बुद्धि के लिए, ताकि मामा जी को सद्बुद्धि आए और वो ये चीज़ समझें कि जो चीज़ वो बार बार बोलते हैं कि एमपी के सारे बच्चे हमारे भांजे हैं, हमारी भांजियाँ हैं, तो वो ये समझें कि भांजे भांजियों को किस तरीके से देखभाल की जाती है। हमने हमेशा एमपी में ये देखा है कि भांजियों के पैर छूते हैं, पर मामा जी ने तो आज हमारे साथ ये किया है कि उन्होंने अपनी भांजियों के पैर के नीचे से ज़मीन खींच ली है। उन्होंने आज ये किया है, वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या करेंगे बेटी को पढ़ा के जब नौकरी ही नहीं रहेगी? जो हम आज पढ़ के नौकरी पे लगे तो उन्होंने हमें हटा दिया। अब हम बेटियों को पढ़ा के क्या करेंगे? हम तो ये सोच रहे हैं हमारा भविष्य पढ़ के भी अंधकार में है, अगर मामा जी अगर ऐसे हैं तो।
मैं विगत 5 महीने से कोविड-19 में काम कर रहा हूँ जिला विदिशा में, और अचानक सरकार ने हमारी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। ये जो हमने सुंदरकांड करवाया है, ये मामा जी की सद्बुद्धि के लिए करवाया है, और हम यही चाहते हैं कि इस सुंदरकांड से मामा जी को सद्बुद्धि आए और वो उनके भांजी और भांजियों को पुनः संविदा में संविलियन करें और अपनी नौकरी पर वापस भेजें। सीधी जिले के जमोड़ी चौकी के अंतर्गत एक 15 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है, जो कि झूठ निकला। आपको बता दें कि सीधी शहर के संजय गांधी कॉलेज के समीप एमपीवी कॉलोनी के गेट के सामने से 15 वर्षीय बच्चे के अपहरण की खबर सोशल मीडिया पर चली, पर दोपहर तक पुलिस को वो बच्चा मिल गया। बच्चे ने पुलिस को बताया कि वो परिजनों की डांट फटकार से नाराज होकर सुबह साइकिल से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला और अपने अपहरण की झूठी कहानी तैयार कर एक ट्रक में सवार होकर सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में पहुंच गया, जहां आने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपहरण की झूठी कहानी के साथ एक युवक की मदद लेकर सिंगरौली जिले के मोरवा थाने पहुंच गया। बहरहाल मामले की विवेचना शुरू करते हुए जमोड़ी पुलिस ने आर्यन के बयान दर्ज कर लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन सिंह है। आर्यन सिंह मेरा छोटा भाई है, जिसकी खबर आज सुबह सोशल मीडिया पे चल रही थी कि उसका अपहरण हुआ था कोई 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आए थे, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर वो उसे ज़बरदस्ती ट्रक में लोड करके सिंगरौली ले गए। फिर वो किसी तरीके से वहाँ से भाग के निकला। तो ये घटना पहले उसने हमको बताई थी, जैसा कि एक फ़ोन कॉल के द्वारा हमें पता चला था। पर जब हम वहाँ मोरवा में उसे लेने गए, तो जब लौट रहे थे, फिर उसको खाना वाना खिलाने के बाद, प्यार से पूछने के बाद, उसने ये बताया कि मैं पेपर जो मेरा ख़राब हो गया था उसकी वजह से मैं डर गया था, ये डर के मैं भाग गया था एक ट्रक में छिप के, जिससे कि हमें पता चला कि जो उसने पहले बताई थी घटना वो सही नहीं थी। जमोड़ी थाना के तहत एक घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसमें पेरेंट्स के द्वारा 363 का मुकदमा इसमें पंजीबद्ध कराया गया था। बच्चे जब वापस आ गया तो उससे हिकमत अमली से और बहुत प्यार से उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने, चूंकि प्रारंभ में वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, तो पूछताछ करने पर उसके द्वारा यह बताया गया कि वह जो है परीक्षा परिणाम के भय की दृष्टि से तो उसके कुछ पेपर्स बिगड़ गए थे, इसलिए वो घर से चला गया था। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही ये कहा कि कांग्रेस किसान कानून पर राजनीति कर रोटी सेकने का काम कर रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा नए किसान कानून को किसान हितैषी बताकर अपनी पार्टी की जमकर तारीफ की। दरअसल दर्शन चौधरी सिरोंज किसान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी शमशाबाद महानीम चौराहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। उसी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। हमारी केंद्रीय सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत ही गंभीर है, और लगातार देश के इतिहास, जो आज़ादी के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी आंदोलन के दौरान लगातार चर्चा, और उसमें किसानों का मत भी सकारात्मक होगा, परिणाम बहुत अनुकूल होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश किए हैं उसका सरकार भी फॉलो करेगी, और माननीय किसानों से भी आग्रह है कि वो भी उस चीज़ को गंभीरता से। कांग्रेस को इसको काला बिल बता रही है। कांग्रेस का एक भी पदाधिकारी मध्य प्रदेश में चुनौती के साथ तीनों बिल का नाम एक साथ बता दे, एक स्वर में बता दे, तो हम मान जाएंगे। उनको उस चीज़ की ना तो जानकारी है, केवल भ्रम फैलाकर ही वो इस चीज़ को रोटी सेकना चाहते हैं। इस प्रकार का उनका कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको आम किसान समझ चुका। विदिशा में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त आयोजन में गांधी चौक नीमताल से एक रैली निकाली गई, जिसमें एनसीसी के विद्यार्थी, एनएसएस और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने रैली में भाग लिया। वहीं यातायात थाना प्रभारी आशीष राय ने बताया कि 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में सड़क पर सुरक्षित चलने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, और उसी के तहत आज रैली निकाली गई है। ये 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन भारत सरकार दिल्ली से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज तीसरे दिन यातायात जागरूकता को लेके एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स,
ट्रैफिक के जवान और रोटरी क्लब के मेंबर्स शामिल हुए और इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। सोनकच्छ नगर के मुख्य बाजार बस स्टैंड से लेकर प्रगति नगर तक के 250 के करीब दुकानदारों को 2 दिन तक नोटिस प्रशासन द्वारा थमाया गया था, जिसकी अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है। पर मजाल है कि किसी ने भी अपने बोर्ड तक हटाए हों, क्योंकि उनका सोचना है कि हमारे राजनीतिक आकाश जरूर हमें बचा लेंगे। आपको बता दें कि पहले भी अनेकों बार नोटिस अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को थमा चुके हैं। वहीं प्रदेश में चल रहे भूमाफिया शराब कारोबारी के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुहिम छेड़ रखी है, इस आशा के साथ कि इस बार सोनकच्छ नगर की जनता को विश्वास हुआ था कि इस बार जरूर कुछ होगा, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आज मीडिया कर्मियों ने सोनकच्छ एसडीएम को इस विषय से अवगत करवाया। तो एसडीएम शिवानी तरेटिया का कहना है कि अतिक्रमण तो हटकर रहेगा, बस आप कुछ दिन और इंतजार करें। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि सिर्फ बोर्ड हटाकर अतिक्रमण मुहिम की इतिश्री कर ली जाएगी या फिर वास्तव में जनता की सुविधाओं को देखते हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। उसमें हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। 2-3 दिन में हम प्रयासरत हैं कि उसमें कार्रवाई की जाए। कार्रवाई होना बिल्कुल निश्चित है मैम, या फिर कुछ नेतागिरी या राजनीतिक चीज़ें होके वापस पहले की तरह अतिक्रमण निरस्त हो जाएगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं होता है, पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो भी कार्रवाई करना चाह रहे हैं उसमें वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, जो भी आप लोगों के सहयोग से या जनता के सहयोग से, उसमें कार्रवाई करें। कि कहना से नागरिकों को असुविधा नहीं हो, और यदि असुविधा होती है तो उसका निराकरण करें, उसे हटाएं। आप चाहते हैं कि क्या नाम से अतिक्रमण हटना चाहिए? बिल्कुल सवाल ही नहीं, यदि असुविधा है तो हटना चाहिए। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर महिला एवं सुरक्षा जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज नवानगर थाना पुलिस द्वारा जीएवी स्कूल निगाही में कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राएं एवं विद्यालय के शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने गुड टच, बैड टच, लैंगिक अपराध और पॉस्को एक्ट के तहत घरेलू हिंसा जैसे अपराध के संबंध में जानकारी दी और शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन 1090, पुलिस डायल 100, चाइल्ड केयर 1098 के संबंध में जागरूक भी किया। देखिए, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश के जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनने बहुत संवेदनशीलता के साथ में लेकर के इसमें एक अभियान शुरू किया है। प्रदेशव्यापी अभियान है, तो 6 तारीख से शुरू हुआ है और ये 26 जनवरी तक चलेगा। और बड़े व्यापक स्तर पर जो है अलग अलग टीमें और सभी जितने भी विभाग हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, महिला बाल विकास विभाग हो, नगर निगम हो, राजस्व विभाग हो, सभी विभागों का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और ये अभियान चल रहा है, जिसके अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई टास्क लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का हम लोग अभियान चला रहे हैं। और इसके तारतम्य में लगभग हम लोगों ने 3000 बैनर्स, पोस्टर्स जो पुलिस मुख्यालय से हमको प्राप्त हुए हैं, वो सभी जगह हमने लगवाए हैं, गाड़ियों में चिपकाए हैं, सभी ऐसे स्थानों में जहाँ से ये दृष्टिगोचर होता है। लोगों के बीच जा करके हम लोग स्कूलों में बच्चियों के बीच में, बच्चों के बीच में जाके जागरूकता फैला रहे हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। अब तक जिले का यह तीसरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी पति ने मायके में रह रही पत्नी को 3 बार तलाक देकर घर वापस लौटा दिया, जिसके कारण पीड़ित महिला ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बैकुंठपुर के डबरीपारा मोहल्ला निवासी महिला का निकाह 10 से 12 साल पहले पेंड्रा मस्जिद मोहल्ला निवासी एजाज कुरैशी के साथ हुआ था। इसके 2-3 साल बाद से ही पति उसे प्रताड़ित कर रहा था, जिससे नाराज होकर कुछ सालों बाद पत्नी मायके चली गई तो पति महिला को तलाक के लिए धमकाने लगा। लेकिन जब पीड़िता ने मना कर दिया तो आरोपी ने एक तरफा 3 बार तलाक 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 कहकर उसे तलाक दे दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी पेंड्रा के एजाज कुरैशी से। इनके बीच में पारिवारिक जो इनका वैवाहिक जीवन था, इसमें 2013 से इनका विवाद शुरू हुआ था और 2018 में इन्होंने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना के लिए भी FIR पंजीबद्ध कराया था, जो अभी माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। इसी क्रम में 17 तारीख को इसके पति एजाज कुरैशी
पेंड्रा से यहाँ बैकुंठपुर आके महिला अपने मायके में रह रही थी, तो वहाँ आके तलाक के लिए धमकाने लगा, विवश करने लगा। जब महिला ने तलाक देने से मना किया, 4 बच्चे हैं उनके, दाम्पत्य जीवन से इन सब का हवाला देते हुए, तो उसके पति ने एक तरफा 3 बार तलाक कहकर तलाक देकर चला गया। तो यह शिकायत पीड़िता का प्राप्त होने पर कल इसमें धारा 4-5 तलाक एक्ट के तहत पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कवर्धा जिले में एनीगेट में एक व्यक्ति के डूब जाने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एनीगेट में छलांग लगाते ही युवक गायब हो गया। जब बहुत देर तक वो ऊपर नहीं आया तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके साथ ही पुलिस को खबर दी गई। दरअसल पूरा मामला कवर्धा जिले के थाना खमरिया नगर क्षेत्र के छोटू नाले में बनी एनीगेट का है, जिसमें रोजाना सैकड़ों लोग स्नान करने जाते हैं। ठीक उसी तरह नगर के ही एक युवक नहाने गया और पानी में छलांग मारते ही गायब हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मछुआरों के माध्यम से तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ कोरिया में इकाई का गठन किया गया है, जिसमें बैकरपुर ब्लॉक अध्यक्ष राजू शर्मा और महेंद्र पांडे को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण संघ के संभाग अध्यक्ष कृष्णा सिंह बाबा और जिला अध्यक्ष राजेश राजगुप्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत पारगिर समेत समस्त पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।